नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ ग्लोबल। मैं हूं प्रफुल्ल। मैं दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मौजूद हूं, जहां पे आप बैनर पोस्टर देख रहे होंगे। लोग यहां पे काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। आपको ऑडिटोरियम के अंदर, ताल कटोरा जो स्टेडियम है, इसके अंदर जो इसका ऑडिटोरियम है उसमें भी दिखाएंगे कि उसमें कितनी संख्या है लोगों की। बाहर की विजुअल एक बार आपको दिखा दें, उसके बाद हम आते हैं मुद्दे पे कि आखिर मामला क्या है। ये आपको हम दिखाएं थोड़ा सा कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि चहलकदमी है और गले में एक नीला कलर का गमछा है, किसी के सर पे पगड़ी बना हुआ है। दरअसल ये नीला कलर का जो गमछा है ये जय भीम का, यानी ये कह सकते हैं अम्बेडकरवादी लोगों का है। और भीम आर्मी अपना 7वां स्थापना दिवस और पहला राष्ट्रीय अधिवेशन मना रहा है। यानी भीम आर्मी जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण के द्वारा स्थापित की गई थी। चंद्रशेखर रावण आज़ाद ने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सियासत में एक युवा चेहरा उभरता है और अचानक देखते देखते राजनीतिक पटल पर अपना नाम स्थापित कर लेता है। वहीं आज दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया है। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कह सकते हैं कि जो इसके प्रधान है चंद्रशेखर आज़ाद रावण, वो मौजूद हैं। उसके बाद में विनय रतन सिंह मौजूद हैं, यानी जो भी पोस्ट है, जो उसने भी वरीय अधिकारी हैं, सब यहीं पे मौजूद हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी कि ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बजाए जा रहे हैं। खैर, हम लेके चलते हैं आपको कि कुछ स्टॉल लगाए गए हैं। स्टॉल पे किताबें बेची जा रही है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से संबंधित। खासकर यहाँ पे ज़्यादातर युवा नजर आएंगे, क्योंकि युवाओं का चेहरा बना चंद्रशेखर आज़ाद रावण और युवाओं में एक नई सोच, नई जागृति उत्पन्न करते हैं। आपको पहले शुरुआत करते हैं, यहाँ से हम पहला स्टॉल आपको दिखाते हैं। ये भीम आर्मी का 7वां स्थापना दिवस है, पहला राष्ट्रीय अधिवेशन है, जो दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित किया गया है। ये यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत की यहाँ पे स्टेचू है, मूर्ति है, प्रतिमा है, अंबेडकर की प्रतिमा है। उसके बाद में यहाँ पे जो भारत का जो संविधान है, जिस संविधान से हमारा देश चलता है, जिसको हमारे भीमराव अंबेडकर ने लिखा था और संविधान का जनक कहा जाता है उनको, उनकी किताबें हैं। हर स्टॉल पे आपको किताबें मिलेंगी। उसकी कई संक्षिप्त किताबें आई, कई बड़ी, जो उनका एक हस्तलिखित जो संविधान है वो है। उसके बाद अलग अलग प्रतिलिपि उसकी आई संविधान की, जिसको पढ़ने में आसानी हो। ये भी भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई का एक छोटा सा संक्षिप्त में कह सकते हैं, इसको लोगों के लिए बनाया गया ताकि पढ़ने में सहज हो। उसके बाद गमछा है इनका, टी शर्ट है, ये शायद टी शर्ट है। भाई कितने का पड़ रहा है टी शर्ट यार? 120 रुपये। 120? हाँ जी, सबके लिए? हाँ जी, सबके लिए। अच्छा, और इसको प्रिंट कराने में कितना खर्चा? प्रिंट खर्चा कितना लगता है? वो ये 150 140 रुपये छूट लगता है। हाँ, थोड़ा छूट मिल रहा है, छूट डिस्काउंट करके देते हैं वहाँ। 120 रुपये। ये टी शर्ट है जिसपे थोड़ा सा पकड़ना दोस्त को, इसको भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा है, बौद्ध का है, जिन्होंने लास्ट में भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और काफ़ी संख्या में इनके साथ लोग भी गए थे उस समय, इसलिए बौद्ध धर्म को और जगह भी दिया गया। और बौद्ध धर्म के जो बुद्ध है, महात्मा बुद्ध है, उनकी भी प्रतिमा इस टी शर्ट पे है। उसके बाद इनका झंडा है और गमछा पीछे, जिस नीले झंडे के गमछे की बात कर रहा था वो है, और तमाम ये मूर्तियाँ है। इस पे लिखा हुआ जय भीम। आप अक्सर सुनते होंगे नारे लगते हैं, जय भीम जय मीम, तमाम नारे लगते रहते हैं। तो ये जय भीम के नारे यहाँ पे आपको सुनने को मिलेगा, नीला सलाम के नारे सुनने को आपको मिलेगा। तो ये उसके बाद तमाम अलग अलग चीज़ें है। यहाँ पे काफ़ी लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते रहेंगे बीच बीच में आपको। आज भीम आर्मी अपना 7वां स्थापना दिवस और प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन मनाया जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत खुशी हो रही है। ये बहुजन समाज जो शोषित पीड़ित समाज है, ये आज जागरूक हुआ है, आज इस मंच पे आज एक साथ इकट्ठा हुआ है। और निश्चित है कि ये नवयुवक साथी जो है आने वाले समय में इतिहास रचेंगे। आने वाले समय में इतिहास रचेंगे, कमर कस लिए हैं? अरे यार, इसमें कमर कसने वाली क्या बात है? सभी यहाँ कमर कसे हुए हैं। तो मतलब हाँ, सभी कमर कस। कहाँ से आए? मैं प्रयागराज मंडल अध्यक्ष हूँ। प्रयागराज जी, वहीं उत्तर प्रदेश से ही, जिसका नाम अब प्रयागराज जी जी, इलाहाबाद का, जी जी।
खैर ये प्रयागराज इलाहाबाद से उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। फिर अब थोड़ा सा किताबों की तरफ आपको ले चले, क्योंकि हमने स्टॉल दिखाने का वादा किया था आपसे कि स्टॉल दिखाएंगे। यहाँ जितने भी अंबेडकर के दर्शन हैं, अंबेडकर के द्वारा लिखी गई बातें या कही गई बातें हैं, उन सबको कहीं ना कहीं कलमबद्ध किया गया है, किताबों में लिखा गया है। और ये भगवान बुद्ध और उनका धम्म है, जो भगवान बुद्ध थे उनके बारे में भी आप जानते होंगे, पढ़ेंगे काफ़ी चीज़ें इसमें भी आपको मिलेंगी। लेकिन बहुत महात्मा बुद्ध ने काफ़ी संदेश दिया था समाज को, और समाज में कुरीतियाँ थी उसके लिए लड़ा भी था। उसके बाद में इनकी बहुत एक चर्चित किताब है जो हमें लगता है कि सबको पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़ना चाहिए। शूद्रों की खोज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था इसको, शूद्रों की खोज। आप पढ़ेंगे तो ये इसमें आपको पूरी एक कहानी मिल जाएगी कि कैसा इतिहास रहा है, किस तरीके से शूद्रों के साथ किया गया था, किस तरीके से हमारा वर्ण व्यवस्था जो था पहले इतिहास में आप पढ़ेंगे, जो आप प्राचीन भारत कह सकते हैं उस समय जाएंगे तो क्या सामाजिक व्यवस्थाएं थी, क्या सामाजिक परंपराएं थी, क्या हमारी संस्कृति थी, वो तमाम तरह की चीज़ें आपको मिल जाएगी। शूद्रों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, इस किताब में आपको वो तमाम बातें मिलेगी, क्योंकि अच्छी किताब है, मैंने भी पढ़ी है और ये किताब आज भी मेरे नज़र पे पड़ी तो मैं सोचा आपको बता दूं। खैर उसके बाद में और भी इनकी बहुत सी किताबें हैं। उसके बाद हरिजन कौन, तमाम जो ये अलग अलग राइटर हैं वो लिखा गया है। एक थोड़ा सा वो देना दोस्त, वो कौन सी किताब है, पोल खोल पुराण। ये पोल खोल पुराण भागवन, रंजीत दास कबीरपंथी साधु, ये इसके बारे में कोई पढ़ा है क्या यहाँ पे? नहीं कोई पढ़ा है। ये थोड़ा सा हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि इसमें इसका जो पूर्व पीठिका होती है उसमें कुछ मिल जाए, हमें बता दें। अच्छा ब्राह्मण, हाँ ये भी वही है, मतलब कैसे शोषित किया गया इनको, कैसे इनका शोषण हुआ, वो तमाम तरह की चीज़ें लग रहा है कि इस किताब में होगी। पोल खोल पुराण है ये, और जय भीम इस पे लिखा हुआ है किताब पे। ये रखना दोस्त अपनी। ये एक दूसरा स्टॉल जो दिखा है, यहाँ पे किताबें हैं, यहाँ पे भी आपको संविधान की एक प्रतिमा में प्रतिलिपि मिलेगी, यहाँ पे भी आपको लिखा गया भारत का संविधान। तो ये तमाम जितने भी स्टॉल है वहाँ पे आज अधिवेशन हो रहा है दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी मौजूद है। कैसा लग रहा है आज का दिन, क्या खास है इसमें? खास है भीम आर्मी का 7वां वो है, मतलब पहली बार 7वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बहुत खुशी हुई हमारे को यहाँ आके देख के, और एक जुनून पैदा हो रहा है हर बच्चे के अंदर भीम आर्मी को देखते हुए। क्या कैसा जुनून है, क्या जुनून ये पैदा है, हर तरीके का, कोई डर नहीं है, कोई वो नहीं है। मतलब पहले जो भी अत्याचार होते थे, SC ST OBC के ऊपर दबके से लेते थे, आज कोई किसी के ऊपर कर दे, मगर कोई हिम्मत रखता है भिड़ने से, टकराने से, किसी चीज की डर नहीं है, टेंशन नहीं है। बदलाव आ रहा है, बदलाव आ जाएगा, बहुत अच्छा बदलाव आएगा। क्रांति, जी सर, शब्द इस्तेमाल किया, बहुत बदलाव की क्रांति। जो चंद्रशेखर भाई ने चिंगारी लगा दी, अब आग हम लगा देंगे देश में। बस नहीं, बदलाव की आग मतलब जला नहीं है। हाँ, बदलाव की आग कहीं लगा देंगे पूरे देश में भाई साहब, ऐसी कोई बात थोड़ी है। अच्छी बात है कि युवाओं के अंदर एक चेतना जागृत हुई, और चंद्रशेखर आजाद रावण जैसे लोग, बाबा साहब कौन है, चंद्रशेखर भाई के बदल तो जाना जाए नहीं, बाबा साहब को जान गए ना बढ़िया से, नी का जानगा अतरो जानगा कि 33 करोड़ दौसा जिला सूचे साहब, दौसा जिला राजस्थान का, दौसा जिला से। जी सर। एक हमारे साथ भाई जो थे वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इसका मतलब यहाँ पे पूरा भारत आज मौजूद है। भारत के जितने भी जिले ना 29 राज्य के, जितना त्रिपुरा से लेकर तमिलनाडु से लेकर उड़ीसा से लेकर, मतलब चारों कोनों में कहीं भी चल जाओ, हर स्टेट के। मैं भी दौसा से ही हूँ, राजस्थान से, जयपुर से हैं। ये राजस्थान की टीम है, राजस्थान की टोली कह लें, और जो के जिला प्रभारी हैं, जिला प्रभारी भीम आर्मी से। खैर अब बीच बीच में हम बात भी कर रहे हैं भी, और किताबें आप लोगों की दिखा रहे हैं जो बाकी दूसरे स्टॉल पे आपको हम लेके आते हैं, क्योंकि अक्सर आपको जो किताबें मिलेगी वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड, और भीम आर्मी और भीम, जय भीम, और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखित, या फिर उनकी जो एक विचारधारा थी, उन्होंने समाज में क्या किया। उसके बाद हाँ, 7 फेरों का भ्रमजाल, ये लेखक है भद्रशील रावत। 7 फेरों का भ्रमजाल, ये किसी ने पढ़ा है आप लोगों में से? अच्छा, तो 7 फेरों का भ्रमजाल, इसके किताब के हेडलाइन से ही लग सकता है कि या तो महिलाओं के साथ जो शादी के बाद क्या क्या होता है वो चीज़ें होगी, 7 फेरे के भ्रमजाल को बताया गया होगा इसमें। ये किताब की हेडलाइन से हम बता रहे हैं आपको। बाकी अछूत कौन है और कैसे है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। अच्छा हाँ, ये भी एक किताब जो है, आप इसको भी पढ़ने की ज़रूरत, आप पढ़िए कि अछूत कौन है और कैसे है, ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएगी। जैसे शूद्रों की खोज है, उसी तरीके से यह भी किताब बहुत प्रचलित और चर्चित किताब रही है इनकी।
फिर उसके बाद एक और भगत सिंह की किताब मेरे सामने मेरे नज़र से गुजर गई कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये भी बहुत अच्छी किताब है। ये जेल में जब भगत सिंह थे तब उन्होंने लिखा था, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता था कि वो नास्तिक हैं। तो उन्होंने इसमें बाकायदा बहुत अच्छी तरीके से बताया कि अगर मैं नास्तिक हूँ तो क्यों हूँ, और कारण अच्छा बताया है। आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर मैं बता दूंगा तो आप पढ़ेंगे नहीं, तो इसलिए आप पढ़िए। बहुत 30 पेजों की लगभग ये बुक है, 40 पेज की। और ये भी एक भगत सिंह की विचारधारा, और भगत सिंह नास्तिक क्यों है और नास्तिक क्यों होना चाहिए, या नास्तिक जो लोग होते हैं वो क्यों होते हैं, ये चीज़ें उसमें आपको कारण मिल जाएगा। उसके बाद में और भी दिमागी गुलामगिरी, अच्छा, ये राहुल सांस्कृत्यायन की किताब है। ये एक साहित्यकार थे और इन्होंने ये भी कहा था, इनका कोटेशन मुझे याद आ गया कि मैं राही नहीं राहों की अन्वेषी हूँ, यानी राह तलाशता हूँ, नई नई राहें बनाता हूँ। तो दिमागी गुलामगिरी ये आपको भी पढ़नी चाहिए। मैं भी एक बार पढ़ा था। इसमें है कि आपको जहनी तरीके से कैसे गुलाम बनाया जाता है, जो अब भी हो रहा है आपके जहन में, कैसे बार बार एक कहा जाता है कि किसी को बार बार बोलो कि वो गुलाम है या पागल है तो वो समझता है कि मैं पागल हूँ। तो इस तरीके के आपको जहनी तरीके से कैसे कमज़ोर किया जाता है, ये किताब में आपको मिल जाएगी चीज़ें। तो आज हम आपको किताबों की ये चीज़ें जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि स्टॉल लगी हुई है। जब हम डिजिटल दुनिया में किताबों से दूर जाते जा रहे हैं, सम्मुख वध ये भी एक अच्छी किताब है, क्योंकि सम्मुख आपको पता होगा कि शूद्र था और कैसे उसका वध किया जाता है। आप राजा दशरथ और पूरी वो ही अयोध्या की कहानी आपको मिलेगी, रामायण से रिलेटेड थोड़ी बहुत कहानी मिलेगी इसमें। तो ये भी एक अच्छी किताब है। स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, आप लोग आए हैं, कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है सर। भीम आर्मी एक देखा जाए तो उभरती हुई नई पार्टी बन रही है, आगे का क्या इसका भविष्य होगा? अब ये भीम आर्मी जब पार्टी बना रहे हैं तो कुछ सोच के ही बना रहे होंगे, समाज को एकत्रित करने के लिए। हालांकि हर समाज में तो मान लीजिए कि कोई ना कोई नई पार्टी आती है, हर कोई इस पार्टी से भी आगे चल के एक नया कोई उभरेगा, तो ऐसा परंपरा तो चलती चली जाएगी। खैर, और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम, क्योंकि ये किताबों के स्टॉल हैं और फिर वहीं आपको यहाँ पे भी वो स्टॉल है जहाँ पे बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। एक और मुझे आ गया अशोक चक्र वाला, जो जिसके लिए विवाद भी चल रहा है, अशोक स्तंभ है और शेर की प्रतिमा को लेके कि शेर शांत है या शेर दहाड़ता हुआ अच्छा लगेगा। तो आज इस पे भी एक बहस चल रही है, तो ये भी इस पे भी मेरी नज़र पड़ गई, जिसका अनावरण 11 जुलाई को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और उसके बाद उस पर विवाद शुरू हो गई कि शेर का मुंह इतना खुला और आक्रामक क्यों दिखाई दे रहा है, जबकि उनका तर्क है कि शेर है तो दहाड़ेगा ही और शेर दहाड़ता हुआ अच्छा लगता है। तो ये भी है अशोक धम है, जिसमें आपको दिखा रहा था मैं। उसके बाद बुद्ध की भी प्रतिमा है, यहाँ पे भी है, अम्बेडकर साहब की प्रतिमा है यहाँ पे, और बाकी यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन की एक किताब मिलेगी आपको दिखने को। बाकी पोस्टर वोस्टर हैं, ये चीज़ें हैं जो आज अधिवेशन है, और अधिवेशन में काफ़ी अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं। गमछा खरीद रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अच्छा लग रहा है। भीम आर्मी की पहचान है। ये भीम आर्मी की पहचान है, बिल्कुल। कैसा लग रहा है आज अधिवेशन हो रहा है? बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है कि कहीं हम सपना देख रहे हैं। सपना देख रहे हैं। हाँ, कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा प्रोग्राम होगा भीम आर्मी का। इस प्रोग्राम का एक क्या मकसद रहेगा, इसका भविष्य पे क्या इम्पैक्ट होना चाहिए और होगा? इस प्रोग्राम का बहुत बड़ा मकसद है। इस प्रोग्राम से दिखाई दे रहा है कि बहुजनों की सरकार बनेगी। भाई चंद्रशेखर इस भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। दलितों की आवाज़ हैं वो। ये सुन रहा था अंदर में कि तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा पूरा दौर आएगा, तो वही वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो जिन लोगों का दौर चल रहा है उनका चल रहा है, लेकिन ख़त्म होने वाला है। अब हमारा दौर आएगा। हमारा दौर आएगा, मतलब अब एकदम बदलाव के मूड में। अब बिल्कुल बदलाव सारे लोग चाहते हैं। सरकार तो कह रही है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी, हर समाज के लिए वो काम कर रही है। अच्छा, ये तर्क दिया जाता है। और यहाँ तक कि देखिए, आप चरण धो के पानी पिया जाता है, चरण धोया जाता है, घर पे खाना खाया जाता है, अपने स्वार्थ के लिए, केवल और केवल स्वार्थ के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। जिसके चरण धोए जाते हैं ना, 10 दिन बाद उसके घर जाके देखिए क्या हालत होती है उसकी। उसके घर में पहले एसी लगाया जाता है, बाद में वो एसी निकाल लिया जाता है, टॉयलेट बनवाया जाता है, बाद में वो सीट भी उखाड़ ली जाती है। तो ये सब दिखावा और नाटक है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे। थैली के चट्टे बट्टे। चट्टे बट्टे। हाँ। कांग्रेस और बीजेपी हाँ। दोनों एक ही दोनों ने थैली ठगा है। दोनों।
दोनों ने देश को लूटा है। आपके हाथ में भारत का संविधान है और संविधान पे लेकर अब थोड़ी बहुत चीज़ें कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई है। मतलब देखा जाए तो एक वर्ग कह रहा है कि हम संविधान से चला रहे हैं, दूसरा वर्ग कह रहा है कि संविधान का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन आप लेके जा रहे हैं, पढ़ेंगे इसको? क्यों नहीं पढ़ेंगे जी। मेरा नाम जितेंद्र जाटव है, जितेंद्र जाटव है। मथुरा से, दौरा गांव से हूँ मथुरा जी। तो मैं इस संविधान को इसलिए ले जा रहा हूँ कि अपने अधिकार और अधिकारों के लिए लड़ें। अधिकार मिल तो रहा है, नहीं मिल रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम आज़ादी के। नहीं और कुछ अपने नहीं, अधिकार नहीं नहीं नहीं, अधिकार लड़ रहे हैं हमारे बच्चों को पढ़ाऊंगा, इसको बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाऊंगा, वो अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में डालिए। नहीं, संविधान भी उनके लिए पढ़ना जरूरी है। संविधान पढ़ेंगे जब भी तो उनको अधिकार के लिए लड़ेंगे। ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें संविधान के बारे में नहीं बता सर, ये हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है। ये हमारे घर में रहेगा। आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैं इंटर तक पढ़ा हूँ इंटर सर तक पढ़े। जी। बच्चों को कहाँ तक पढ़ाने के लिए? बच्चों को तो सर PhD कराऊंगा जी, प्रोफेसर बनाऊंगा सर। ये बदलाव होता है कि आप जब संविधान के बारे में ये कहा जाए कि संविधान में कुछ चीज़ें हैं जो मनगढ़ंत कहानी के तौर पर लिखी गई है, और कई बार आप संविधान को लेकर कंट्रोवर्सी भी हुआ है। यहाँ पे ये भी संविधान हाथों में लिए हैं और ये भी संविधान हाथों में लिए हैं। संविधान है ये जिससे देश हमारा संचालित होता है, चलता है। ये बोल रहे हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, जबकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ऑनलाइन पे तमाम आपको रिसोर्सेज है पढ़ने के लिए। ऑनलाइन पे भी एक नई कॉन्स्टिट्यूशन लिख दी गई है जहाँ से आप पढ़िए और ज्ञान अर्जित कीजिए। और कहते हैं एक और भी कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था कि कहीं से जानकारी लीजिए लेकिन पहले उसको टटोल लीजिए, जानकारी सही है गलत है लेकिन उससे मतलब नहीं है। खैर, किताब लेके जा रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। तो किताब लेके जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि आप अम्बेडकर ने लिख दिया, भीमराव अम्बेडकर से मोहब्बत है तो इसलिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है उसको समझने जाने के लिए। उसको इस कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब संविधान को पढ़ के समझ के जानने के लिए ले जा जी। हाँ, आप लोग भी यही अधिवेशन में आए हैं? आए तो यही भाई। कैसा लग रहा है आज पहला राष्ट्रीय सम्मेलन अधिवेशन हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आगे क्या क्या इसका भविष्य होगा, कहाँ है ये तो ऐसा, ये तो आगे का वक्त बताएगा, कोई पता नहीं अभी आगे का। लोग बिक जाते हैं। नहीं, लेकिन काफ़ी जुनून लग रहा है यहाँ के लोगों को। जुनून तो लग रहा है। सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? सरकार तो कह रही है हम अच्छा काम। हम लोगों का डेली पतन हो रहा है। रोड डेली 24 घंटे हम लोगों के साजिश के शिकार हो रहे हैं। रोड डेली ये काली बनाया जाए, लोगों के नीचे गिराया जाए, शिक्षा की तरफ से, हर नौकरियों में, हर जगह। ये क्या हो रहा है? शिकार किया जा रहा है डेली। खैर, ये भीमराव आर्मी का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन है और 7वां स्थापना दिवस है। फिर अब मैं स्टॉल की तरफ आपको लेके चलते हैं। ये लगा हुआ है स्टॉल पे, लोग किताबें भी खरीद रहे हैं, गमछा भी खरीद रहे हैं, टी शर्ट भी खरीद रहे हैं। यहाँ पे फिर मेरे सामने टी शर्ट नज़र आई जिसपे बुद्ध की प्रतिमा है और उसके बाद अम्बेडकर की है, तिरंगे का निशान भी है, चक्र भी है और जय भीम लिखा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें, तमाम यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं। आप कुछ ले रहे हैं? देख रहे हैं अभी। बहुत बुद्ध भगवान हैं, बहुत अच्छे हैं। कुछ इनकी चीज़ें बताइए जो ये समाज को जोड़ने का काम करते हैं। मतलब जो ये है ना, सारे देवी देवताओं से अलग ही है इनकी बात। इनके लिए हमारे बाबा साहब ने भी काफ़ी जगह गए थे, कईयों ने अपनी तरफ भगाया, सोचा था कि भाई हमारे धर्म में आओ। पर जब इन्होंने देखा ना, इनको देखा कि भाई कोई जात बिरादरी कोई कुछ नहीं है, मतलब इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, समानता की। सबसे बड़ी बात है एजुकेटेड की तरफ ध्यान देते हैं। और सबसे बढ़िया, इससे बड़ा कोई धर्म मैं भी नहीं जानता कोई होगा। बस नमो बुद्धाय पे बात करते हैं, विज्ञान और तर्क शक्ति की बात करते हैं। लेकिन अभी भी तो हमारे देश में गुरु हैं जो अंधविश्वास को ये बुद्ध भगवान तोड़ने का काम करते हैं। अभी भी तो हमारे देश में कई ऐसे संत महात्मा हैं जो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। न कर तो नहीं, लेकिन जब बुद्ध भगवान ने जो संदेश दिया था जनता को लिए, वो मानवता का, समता का और स्वतंत्रता का दिया था। अभी जो बाबा लोग हैं, नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, वो कैसे संदेश देते हैं? वो संदेश देते हैं, वो ठगने वाले हैं। हाँ, वो पैसा कलेक्शन करते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। और यही कारण है कि बहुत से संत आज जेल में हैं। उन्होंने जनता को सही संदेश नहीं दिया और गुमराह किया जनता को लिए। लेकिन इन्होंने, महात्मा बुद्ध ने जनता को कभी गुमराह नहीं किया, सो ही जनता को लिए बाहर से निकाल के लेके आए। आज जो समाज दलित, शोषित, पीड़ित जो आज जो खड़ा है,
तो महात्मा बुद्ध की वजह से है। और महात्मा बुद्ध का जब तक विचार रहेगा तब तक भारत में समता स्वतंत्रता बनी रहेगी। और इसलिए बाबा बुद्ध को लिए हम लोगों को मानना चाहिए, और क्योंकि ये एक बहुत बड़े दलित पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने की बात कहते हैं। बुद्ध को अगर जानना है तो आप बुद्ध को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगी कि महात्मा बुद्ध कौन थे और क्या थे। ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको अगर उनकी किताबें, आप उनके विचार और उनके दर्शन को पढ़िए तो समझ में आएगी आपको कि महात्मा बुद्ध ने कैसे और कितना त्याग किया था। एक राजपाट या राजघराने की ज़िंदगी को छोड़कर, राजवाड़े की ज़िंदगी, राजकुमार की ज़िंदगी को छोड़कर एक पेड़ के नीचे अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं और वहीं पर उनकी शिक्षा दीक्षा तमाम तरह की चीज़ें होती है। खैर, आते हैं फिर इधर स्टॉल की तरफ। ये भी यहाँ पर भी देखेंगे कि गमछा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक प्रतिमा है और उसमें उनके हाथों में एक किताब है, वही किताब है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान कहते हैं। फिर उसके नीचे भी आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया और संविधान रखा हुआ है। सारे आपको स्टॉल दिखाया मैंने, सभी स्टॉलों पे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, संविधान की किताब रखी गई है। कई लोगों ने ख़रीदा भी और उसको कहा कि हम लेगा के अपने बच्चों को देंगे, पढ़े और अपने राइट्स को जाने, जो अभी की जो मौजूदा हालात में कहा जा रहा है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन सरकार इस तर्क को मानने को तैयार नहीं है। तो खैर, जानने की ज़रूरत है और संविधान पढ़ने की ज़रूरत है कि संविधान ने हमें कौन कौन से राइट्स दिए हैं, क्या क्या हमारा अधिकार है, हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है, वो तमाम तरह की चीज़ें आपको संविधान में, लिखित संविधान है हमारा। और विश्व का पहला ऐसा लिखित संविधान है जिसको लिखने के लिए किसी ने अपना दिन रात लगा दिया। आप अपने कलम से उसको पिरोया, एक कोरे कागज़ पे लिखा कि भारत को कैसे चलाया जाएगा, भारत की सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी होगी, भारत का कानून व्यवस्था कैसा होगा, भारत में न्यायपालिका कैसे काम करेगी, भारत की कार्यपालिका कैसे काम करेगी, तमाम तरह की चीज़ों के बारे में उसने बताया कि एक विधायक होगा, एक सांसद होगा, एक मंत्री होगा या राष्ट्रपति होगा, उसका कर्तव्य क्या होगा, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे करेगा। वो तमाम तरह की चीज़ें उस संविधान की किताब में लिखी गई। और भी बहुत स्टॉल है जहाँ पे तमाम किताबें हैं, कुछ किताबों का नाम भी आपको मैं बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे मुझे जातियों का जंजाल मिल गया, डॉक्टर माता प्रसाद का है, शूद्रों की खोज जिसके बारे में मैंने बताया आपको, वो यहाँ पे वो भी किताब है। तो ये किताबें हैं जो जिससे आप अपने तर्क और एक सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तर्क को आप कसौटी पे तौल सकते हैं कि किसका तर्क मजबूत है। और ये अच्छा, ये दूसरी किताब है कोई, अछूत कौन है कैसे है, ये किताब आपको मैंने वो पहले भी बताया था। इसके बाद में चमार जाति, शायद इसी से एक विवाद शुरू हुआ था चंद्रशेखर आजाद के गांव की तरफ। चमार लिखा, ब्लैक कर दिया था, ओके ही ब्लैक कर दिया था, गांव का नाम लिखा था द ग्रेट चमार। ग्रेट चमार, हाँ जी हाँ जी। शुरुआत यहीं से होती है और इस कॉलेज की कहानी है, कॉलेज में कुछ लड़कों को बैन किया जाता है। तो खैर, ये हमने आपको स्टॉल दिखाया और आज भीम आर्मी का 7वां स्थापना दिवस और पहला अधिवेशन है, यानी राष्ट्रीय अधिवेशन है, जो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया गया है, मनाया गया है। तो खैर, बने रहिए आप हमारे साथ, और भी लोगों से, और भी यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या है और क्या उसका उद्देश्य है, क्यों ये अधिवेशन की ज़रूरत पड़ गई आज इसको। तो बने रहिए, कैमरामैन राशिद के साथ स्काई न्यूज़ ग्लोबल के लिए मैं प्रफुल्ल।